जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर जी ने नागपुर में दीक्षा लेने के बाद अगले दिन एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। उस भाषण को मैं पढ़ करके सुना रही हूँ। अब आप उसका 5वां वीडियो देखिए और सुनिए। ऐसा नहीं है कि यदि कोई नया धर्म है या इसे हमने बाहर से आयात किया है। ये धर्म इसी देश में जन्मा है और 2000 वर्ष से अधिक पुराना है। मुझे तो अफसोस है कि हमने इस धर्म को पहले ही क्यों नहीं स्वीकार कर लिया। बुद्ध की शिक्षाएं अमर हैं, पर बुद्ध ने इन्हें अपरिवर्तनीय होने का दावा नहीं किया। इस धर्म में समय के अनुसार बदलते रहने की इजाजत है। ये गुण किसी भी अन्य धर्म में नहीं है। भारत में बुद्ध धर्म के ह्रास की वजह थी मुस्लिमों द्वारा देश पर अधिकार। हजारों मूर्तियां तोड़कर बर्बाद कर दी गईं, बौद्ध विहारों को ढा दिया गया और लाखों भिक्षुओं को कत्ल कर दिया गया। इन क्रूर घटनाओं से डरकर भिक्षु आसपास के देशों में चले गए। कुछ तिब्बत गए और कुछ चीन। वे पूरी दुनिया में गए। परिणाम स्वरूप इस देश में भिक्षु रहे ही नहीं। विपत्ति के समय धर्म की रक्षा के लिए उसके अनुयायियों की आवश्यकता होती है। जब ग्रीक राजा मिनांडर उत्तरी पश्चिमी राज्य में आया तो उसने अपनी छवि धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ के रूप में बनाई। उसने अनेक बार शास्त्रार्थ में ब्राह्मणों को हराया और वे बुद्धिमान राजा को संतुष्ट नहीं कर पाए। बुद्ध की शिक्षाओं से आकर्षित होकर उसने भिक्षुओं और बौद्ध विद्वानों को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया, लेकिन कोई भी उससे भिड़ने को तैयार न था। उसने अपने सभासदों को आदेश दिया कि वे किसी भी भिक्षु को जो धम्म शिक्षा देता हो पकड़ कर लाएं। वे नागसेन के पास पहुंचे, जो सुशिक्षित, बहुयामी और विद्वान थे। राजा मिनांडर और भिक्षु नागसेन के बीच प्रबल शास्त्रार्थ हुआ। इस शास्त्रार्थ को एक किताब के रूप में सुरक्षित कर लिया गया है, जिसका नाम मिलिंद प्रश्न है। इस किताब में एक सवाल पूछा गया है, धर्म का पतन कैसे होता है। इसका जवाब देते हुए नागसेन ने कहा था कि किसी धर्म के पतन के 3 कारण होते हैं। पहला, यदि इसके मूल सिद्धांत सहज नहीं है, यानी कि इसकी नींव कमजोर है। दूसरा, यदि उस धर्म के उपदेशक और प्रचारक अन्य धर्मों के प्रचारकों की तुलना में अधिक विद्वान नहीं है। और तीसरा, यदि धर्म और उसके सिद्धांत आम जनों में लोकप्रिय, पूजा पद्धति, मंदिर आदि के रोजमर्रा के अंग नहीं बन पाते। सच्चा धर्म कभी नहीं मरता। जो धर्म सच्चाई, न्याय और मजबूत सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, वो बहुत दिन नहीं चलता। समय के साथ साथ इसका ह्रास होता रहता है और ये समाप्त हो जाता है। दूसरा, यदि कोई धर्म की शिक्षा ही न देने वाला हो तो वह विकसित नहीं हो पाता और अंततः समाप्त हो जाता है। बुद्धिजीवी और विद्वान लोग हर दिन धर्म की चर्चा करते हैं। यदि धर्म के विरुद्ध उठने वाले सवालों का जवाब देने के लिए कोई सुशिक्षित विद्वान ना हो तो भी धर्म मर जाता है। अब हम आगे चलेंगे। धर्म और उनके सिद्धांत विद्वानों के ग्रहण कर लेने के लिए है, जबकि आम जन यानी उपासक का काम केवल विहार में जाना, पूजा करना तथा उपदेश सुनना है। बुद्ध धर्म के बारे में इन तथ्यों को आपको हमेशा अपने मस्तिष्क में रखना होगा। आप ये भी ना सोचें कि ये धर्म थोड़े समय के लिए है। 2500 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी दुनिया बुद्ध धर्म का आदर करती है। अमेरिका में करीब 2000 संस्थाएं बौद्ध अनुयायियों की हैं। इंग्लैंड में 3 लाख रुपए की कीमत का बुद्ध विहार बनाया गया है। जर्मनी में 3000 से 4000 तक बौद्ध संस्थाएं हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं अमर हैं, लेकिन इसके बावजूद बुद्ध ने कभी भी दावा नहीं किया कि वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और न उन्होंने ये दावा किया कि उनके सिद्धांत अपरिवर्तनीय हैं। उन्होंने स्वयं को या अपने धर्म को कभी भी ईश्वरी नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि वे ईश्वर के पुत्र हैं। न ही उन्होंने स्वयं को अंतिम पैगंबर कहा। इसके उलट उन्होंने कहा, मेरे माता पिता तो सामान्य नाशवान प्राणी थे। बुद्ध धर्म का मूल क्या है? यदि आप सावधानी से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ये तर्क पर आधारित है। इसमें बहुत लचीलापन है, जैसा कि किसी अन्य धर्म में नहीं है।
केवल वे ही इस धम्म को अंगीकार करें जो ईमानदारी से इसमें विश्वास रखते हैं। जिनका इस पर विश्वास ना हो, जिन्हें यह आकर्षित ना करता हो, वे इसे अंगीकार ना करें। जितने उच्च सिद्धांत इस धम्म में हैं, उतने किसी अन्य धर्म में नहीं। दुनिया के अन्य धर्मों से ये धम्म बहुत अंतर रखता है। बुद्ध धम्म का सिद्धांत ईश्वरवाद का सिद्धांत नहीं है। अन्य धर्मों के अनुसार ईश्वर ने ये धरती, स्वर्ग, चांद, सितारे, जल तथा सारे ग्रह बनाए। इसका अर्थ यह है कि उसने मूत्राशय की पथरी भी बनाई होगी। जो कुछ भी बनना था वह सब ईश्वर बना चुका है। अब हमें उसका गुणगान और भजन करने के अलावा कुछ नहीं करना है। ये बात आज किसी भी तर्क प्रिय आदमी को पसंद नहीं आएगी। ईसाइयत के अनुसार एक दिन निर्णय का दिन होगा। उसी दिन सारे निर्णय होंगे। कोई स्वर्ग जाएगा, कोई नरक। बुद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नकारता है। ये लोगों के कष्टों को दूर करने की राह भी दिखाता है। बुद्ध ने कहा है, दुनिया में बहुत दुख है और व्यापक रूप से फैले हैं। 90% से अधिक लोग किसी न किसी कष्ट और दौर्मनस्य से पीड़ित हैं। बुद्ध धर्म का मूल उद्देश्य लोगों को इस कष्ट से बाहर निकालना है। सवाल उठता है कि फिर दास कैपिटल की क्या आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि कार्ल मार्क्स बुद्ध से बहुत पीछे थे। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो बुद्ध उनसे 2500 वर्ष पूर्व नहीं कह पाए थे। हमारे अनेक कम्युनिस्ट मित्र यहाँ हैं और मुझे एक कम्युनिस्ट पत्रकार भी दिखाई पड़ रहा है। मैं उनसे पूछता हूँ कि बुद्ध और कार्ल मार्क्स के उद्देश्यों में क्या अंतर है। जो कुछ बुद्ध ने कहा वह सीधा और सरल है। बौद्ध धर्म बहुव्यापी धर्म है। तो साथियों, अगला वीडियो फिर मैं बनाऊंगी। आप इंतजार करें। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय।